शिव शर्मा सर्वशांति गुरु गुरु ओम श्री मनम शिव शर्मा सर्वशांति गुरु गुरु ओम श्री मनम शिव शर्मा सर्वशांति गुरु गुरु बोलिए परम पूज्य भगवान सूरत सागर जी महाराज शांत होने से दुनिया ओम आप ब्रह्मा भगवान देवना तागचार्य पुष्पां बोलि चित्रेको ओम आप ब्रह्म को प्रसाद समस्त वास्तु भगवान देवना तम शुभ्यामि स्वाहा ओम आप ब्रह्म भगवान देवना जी महाराज की चतुर्दशी संध्या की एकांत देवता गर्भानियादो महत विग्रह निर्माण पूजा से दो पदाकम भक्तवार लोगनि अग्नि कुमार दिगणः मध्यम बंदन के प्रभु चरण सुस्तिनम अक्षतम कहा चरणामि वेदाम वरम वरदम समर्पयामि। चलिए नमस्तु करेंगे गुरुदेव नमस्तु हे भगवान नमस्तु हे स्वामी नमस्तु। बैठिए सब लोग बैठे तुष्टा नमी सृष्टि सहस्र नागा भवतो भावा भूतामुचारा विद्यामणि सान दिशासस्य ओम आंगुल्यनिया विचरे चगने स्वाहा ओम आंगुल्यमग चरे चमाय स्वाहा ओम आंगुल्यनिरताय चरे चरिताय स्वाहा ओम आंगुल्यभवाय चरे चरवाय स्वाहा ओम आंगुल्यभवाय चरे सभी लोग आए कितने लोग आइए श्रीमंत सभी लोग गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। हाँ लाएगी 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 भक्ति हमारी रंग लाएगी 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 भक्ति हमारी रंग लाएगी छाएगी 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 जब संग छवि छाएगी तुम देर न करना आने में न करना दर्श दिखाने में तुम देर न करना आने में न करना दर्श दिखाने में हम सब ने तुम्हें बुला चतुराई मारे हमको बामी बोलिए नमोस्तु आचार्य नमोस्तु आचार्य नमोस्तु मुनि महाराज श्री को नमोस्तु बोले बोलिए महाराज नमोस्तु महाराज नमोस्तु सुलक्षी महाराज श्री को इच्छामी 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 पूजनी माता जी के लिए इच्छामी 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 दीदी जी को वंदना। आपस में क्या करना है चलिए आप विधि को हमने यहाँ पर हाँ जैसे दिया संपूर्ण विधि को हमने यहाँ पर दृष्टि के वो भी आ जाए अजय सभी लोग जो भी यहाँ के समाज को सब आ जाए सब लोग अजय जामी शाहुषण भोजामी केवल दत्तो धम्मोषण भोजामी ओम ह्रीं श्री क्लीं मे मनुष्य नागधैर्य मुनिहंतण ओम सर्व शांति गुरु स्वाहा ओम ह्रीं ओम राम ह्रीं पुंडोदा शिव शक्ति चक्ति गुरु चक्राय जोर जोर नमः स्वाहा ओम राम ह्रीं पुंडोदा शिव सप्ता ओम चतुष्षष्टि दी समृद्ध गणधर नमः स्वाहा ओम चतुष्षष्टि दी समृद्ध गणधर नमः स्वाहा। बट वृक्ष की साधना साका छाये नहर शोधर तो खलु करा शताम कर्म धर्मा सुतापम या सोखदार सारम फलम सोफलम मोक्षाना गादी यदा सोहम दीक्षादो ओम नमो निहिताम बरसा वजनिष्य बटवृक्षय दीक्षा वृक्ष पुष्पावं जनि धरती भागिनाथ भगवान सुरद चंद्रला शिलास्थापनम करोमि स्वाहा पुष्पचिपण ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम शिवसानागधैर्य मुनिहंतणं शम शांति गुरु मुनिहंतणं ब्रह्म शम शांति गुरु स्वाहा। अपस्थापन करना है बस निकलने सभी साधु जरा जो भगवान का आज यहाँ पर प्रतिष्ठा संपन्न कर रहे हैं वो क्षण जब स्वधर्म इंद्र ने भगवान के जन्म कल्याणक पर विरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक किया और भगवान महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु को प्राप्त हुए और आयु को प्राप्त होने का वैराग्य का निमित्त मिलने पर और उन्होंने क्या किया दीक्षा को
स्वीकार किया। आज वही क्षण हम चिंतन करें, वही बन, वही सारी चीजें हैं। फर्क इतना है, काल का परिवर्तन है। उस समय जंगम मुनि थे, अब चैत्य मुनि हमारे सामने है। ये जन्म हम सभी की संवित दर्शन में हेतु बनेगा। आज हम इसकी जो प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और मुझे भी पता चला था, पंडित जी भैया ने बताया था, एक वह स्थान था गोमटेश में, जब माता के कहने पर चामुंडा राय ने, क्या माता के कहने पर चामुंडा राय ने बाहुली भगवान की विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया। उसी प्रकार यहाँ पर भी माँ की भावनाओं को पुत्रों ने साकार किया कि अवश्य भगवान महावीर का निर्माण करवाया। जिन माँ भगवान के दर्शन करने की प्रबल भावना, और माँ ने भी कहा कि हम यहाँ तभी रहेंगे कि जब मंदिर यहाँ बन जाए। ठीक है ना, वो माँ भी है, बहुत सुंदर माँ की बहुत अच्छी भावना है। और ऐसी ही माँ को आगे चलकर स्त्री पर्याय का छेदन होता है और मुनि बनकर वस्त्राभूषणम अपरिणामी स्वाहा। देखिए तीन की साक्षी में भगवान दीक्षा लेते हैं, इसलिए त्रिसाक्षी कहा है। सबसे पहले सिद्ध परमेश्वरी भगवान को वो अपना साक्षी मानते हैं, दूसरा अपनी स्वयं की आत्मा को साक्षी मानते हैं, और तीसरा जो देव इंद्रगण उपस्थित होते हैं उनकी साक्षी। संस्कार यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। चलिए चलिए आज बस जो जनेऊ पहनता हूँ वो इसको लेगा, जो धारण करता है। आप ब्रह्मचारी जनेऊ कौन पहनता है? ब्रह्मचारी। हाँ कंगड़ सब बोले। तिलक या आड़ा तिलक होते हैं, ये व्यवस्था है। हाथ में मौली बंधन, हमारा कंगड़ बंधन होना चाहिए, और हमारे व्रत स्तर पर क्या होना चाहिए, ये जनेऊ होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं हमारे महत्वपूर्ण। पर क्या करें, हम लोगों ने स्टैंडर्डता में वीआईपी सब कुछ छोड़ दिया है। अब ब्रह्मचारी खड़े होकर जनेऊ, चलो आओ, चलो। और बहनों का क्या देना होगा, तुम लोग क्या होगा, पापा पहनेगा। जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको 3 लड़ी माला पहनना पड़ता है, और जिनकी जो प्रतिमाएं होती हैं, जैसे 7 प्रतिमा है, 8 प्रतिमा है, 11 प्रतिमा है, 11 प्रतिमा तक 11 जनेऊ का विधान आचार्यों ने लिखा। हम लोगों ने चुल्लक अवस्था में पहना था, हम 11 लड़ी का पहनते थे, ठीक है ना। और ग्रस्तों के लिए जो 6 लड़ी का जो है, उसके 60 कर्तव्य जो है उनका वो प्रतीक होता है, ठीक है ना। इसलिए वो उसको और सोते हैं कहाँ है आपके मानते हैं? हाँ, दूसरा वाला चीज कहाँ आप इन वस्त्रों को आपस में पंचमुष्टि 5 बार में सर के सभी केसों को उखाड़ते हैं, नमः श्रीध्या का उच्चारण करते हैं। केस कौन झेलेगा, केस झुलेगा कौन सौभाग्य प्राप्त करेगा? आज ही चलिए भाई सब ताली बजा के स्वागत करो। आज प्लेट दे दो। नमः श्रीध्या नमः श्रीदेव्या नमः श्रीदेव्या। ये दीक्षा से संपन्न। हाँ, ये दीक्षा भी से यहाँ पर विधि संपन्न हुई। चले अब दीक्षा लेते ही भगवान छद्मस्त अवस्था में पहुंच जाते हैं।
अंगों को जागृत करके मंत्र संस्कार विधि यहाँ पर आचार्य महाराज अपने साधना के माध्यम से लक्ष्मी पर्यन्ते पीतपवं सम्भुवन्ति संस्कारो माला निर्दिष्टचत्वा त्रिंसिते तामत्रिजीनीन्द्रविन्द्रे इति संस्कार रूपण प्रतिज्ञानार्थे प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेतो। सभी को स्वाहा बोलना है। ये 48 संस्कार विधि आप सबके सबका संस्कार पत्र बहुत सुंदर। बहुत के लिए बहुत बढ़िया के लिए चलिए भगवान के वस्त्र का कौन सौभाग्य प्राप्त करेगा चलिए बताएं। कहां से प्रारंभ करूं? जो भगवान के अभी वस्त्र उतरेंगे वो पूरे वस्त्र आपके लिए दे दिए जाएंगे। कहां से प्रारंभ करूं? 11,000 ताली बजा करके स्वागत करें। 11,911 भगवान के वस्त्र आपके घर में जाएंगे। पूरे घर में आपके घर में वस्त्र रहेंगे। निश्चित रूप से श्री की वृद्धि होगी। 11,111 विचार कर ले, भाव बना ले। तीर्थंकर भगवान के वस्त्र जो वस्त्र उतारे हैं वो वस्त्र आपके लिए दे दिए जाएंगे। 11,111 और विचार कर ले। माताएं बहनें पुरुष वर्ग जितने हैं कोई भी व्यक्ति सौभाग्य को ले सकता है। ओमनी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान प्राप्ति पूर्वा मंगल दीपिका प्रज्वलयामि स्थापयामि संस्थापयामि। श्वेता जी जैन, निधि जी जैन, रजनी जी जैन और स्मिता जी जैन, मेघा जी जैन, सर्व परिवार से सब हस्ते ने दीपकम प्रज्वलयामि स्थापयामि संस्थापयामि स्वाहा। चलिए परमेष्ठिन जगत प्राणे मते और आप लोग इस पे खड़े हो जाए। कोई इस पे खड़े होने कर लेना बात। चलिए एक कलश से प्रदान करो। कलश दो पढ़े। प्रभु महावीर स्वामी आहार चर्या के लिए निकल रहे हैं। अपने घर को पूरी शुद्धि पूर्वक नवदा भक्ति पूर्वक प्रदान करते हैं। यदि बोलिए हे स्वामी नमोस्तु 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 मन अत्रो अत्रो तिष्ठो 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 शुद्धि काय शुद्धि आत्म शुद्धि हे मानव आइए नमो। देखें और महामुनि राज का प्रदान हुआ एक बार करते ध्वनि के माध्यम से स्वागत करें। अब शुद्धि बोलते हैं। देखिए यहाँ पर महाराज की आहारचर्या संपन्न हो रही है।
राजा ने रानी ने पड़गान किया और परिक्रमा लग रही है। ये सारी चीजें आप ध्यान पूर्वक देखिए, सुनो और देखने वालों सुनिए आप लोग, ये सारी क्रिया ध्यान पूर्वक देखिए। क्यों? अभी तो यहाँ पर राजों की आहारचर्या भी आप लोगों को करनी करानी है। चरणों की धूल बाबा चंदन मेरे भगवान समा जाओ। ओम ब्रह्मांड महामुनिन्द्राय आत्मतिष्ठतिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं वर्धमान महामुनिन्द्राय अत्रमं शनितो शनिदीकरणम पुष्पांजलिं चिकुद्रवम्। पूरा कर सकते। ओम ह्रीं वर्धमान महामुनिन्द्राय नमः संसार तापनाश्रय चंदनम द्रवपामि। ओम ह्रीं वर्धमान महामुनिन्द्राय नमः चंदनम हो गया। अब अक्षर ओम ह्रीं इनको भी दो। ओम ह्रीं वर्धमान महामुनिन्द्राय नमः अक्षय परिप्राप्ताय शाम द्रवपामि। ओम ह्रीं वर्धमान महामुनिन्द्राय नमः काममानदुष्टस्मै पुष्पं द्रवपामि। ओम ह्रीं वर्धमान महामुनिन्द्राय नमः चुडारोगनाशने निवेद्यं द्रवपामि। मोहन्तकारविनाशने दीपं द्रवपामि। ओम ह्रीं वर्धमान महामुनिन्द्राय नमः अष्टकर्मदहनाय धूपं द्रवपामि। ओम ह्रीं वर्धमान वीर महाति वीर सनमति नायक हो। जय वर्धमान गुण वीर सनमति नायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान महामुनिन्द्राय नमः। स्वामी सुधी आप बोलिए सहयोग। नमो निरंकारम नमो शिवदारम नमो वायुरियारम नमो वज्रायरम नमो लोहे सपुषावम। कीर चलाए। आहार अगर इसमें मीठा नहीं डालोगे आपके मीठे का स्वाद आ जाएगा। जो चीज नहीं होगी उसका स्वाद आ जाएगा। इनकी ऋतियों का ऐसा प्रभाव हुआ करता है। कितने पुण्यशाली है आहार दाता जिनके लिए आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनके पुण्य की भी बहुत बहुत तरह होगा। चलिए आगे जाओ भाई साहब। अब अधिवासन भी प्रारंभ नहीं है। चलिए अब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। पुष्पांजलि छवितो यदि तब कल्याण प्रतिज्ञानार्थ पुष्पांजलि छवितो यदि केवल ज्ञान प्रतिज्ञानार्थ पुष्पांजलि छवितो यदि निर्माण कल्याणक प्रतिज्ञानार्थ पुष्पांजलि छवितो। न्यास प्रारंभ हो रहा है। सुनिए अभी कौन सा न्यास किया था? अंकट न्यास। अब मंत्र तो धम्मं शरणं भवज्जामि। चलिए अब आचार्य महाराज की स्थापना। ओम ह्रां ह्रीं ब्रह्मोग्राश्योषाम अत्र अवतरोत्तर समुषत्यावानाम अत्र तिष्ठतिष्ठ ठाठाय स्थापनम अत्र मम शरणतोषः शनिदीकरणं पुष्पांजलिं छवितो। अब देखो वर्धमान महावीर जिनेन्द्र से नाभि तिलकं नश्यामि जगदेक वसन स्वाहा। नाभि तिलक। अब मुख पट्टिका। जब भगवान दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के बाद जिसका प्रतीक है मुख पट्टिका। ये सब मोक्ष रूपी लक्ष्मी से वर्ण करने जा रहे, इसलिए माला का वर्ण इस विधि को यहाँ पर सुबह। चलिए जनेन्द्र श्री चरणामूल आगे शब्दोधाने आदि समुच्चतानि अनंत धर्म स्वगंधे शीतले स्वच्छे सागरो धनंजलि अनंत ज्ञान धर्मे विश्व। ओम नमो दशौधाय नमः गंधम निर्वमामि स्वाहा। ओम नमो अरहते शवशते स्तुताय नमः अक्षतम निर्वमामि। ओम नमोते यद सर्वतो मेदिनी पुष्प बल पुष्पाणि ग्रहणं पुष्पं निर्वमामि अमित्यस्य नमः दीपं निर्वमामि। ओम नमो अरहते सर्वतो वज्रदेहानित्यस्य नमः दीपं निर्वमामि। यथार्थ योगा प्रभात धूपं लेखा समाभाव कृपापकाष्टं अष्टौध निष्ठे सात विष्टे दृष्टि।
पंच प्रकार के वर्ण, पंच चूर्ण, 5 प्रकार के चूर्ण लाओ, सभी प्रकार के वर्ण से रहे। श्वेत, श्वेतंकराय नमः, श्वेत वर्ण चूर्ण स्थापयामि संस्थापयामि पूरी। और पीता कि भगवान अब आप इतने वो हो गए हैं कि आपकी दृष्टि किसी पे पड़ जाए तो दुनिया की कोई नजर वो अपने आप नष्ट हो जाए, ऐसी विधि को संपन्न करते। चलिए व्यंजन लाओ। इस प्रकार यहाँ पर भी उससे भी उत्कृष्ट क्रिया यहाँ पर चल रही है। ठीक है, वहाँ पे एक बालक की स्थापना की गई थी, यहाँ तो प्रभु की ठीक है ना। ये सभी आप पुष्प पढ़ो। श्रीविष्णुना स्वस्ति स्वस्ति 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति। पुष्पदंत शीतलां स्वस्ति, श्रीयां स्वस्ति, वासु पूजस्य गंगा स्वस्ति, अनंतनाथ धर्म स्वस्ति, शांति पुत्राग्नाश्रय तिथि स्वरायं च दिदिक्वदिचा ये निग्रह भावधारण लोके अविस्थिताय मुख्य मुख्यातेषु प्रसन्न यक्षा सुभक्षी जिह्वक्लेना सम्मिलित विना सर्व सर्वातेषु प्रसन्न जिनेन्द्र दोबारिक प्रकंदा सुरेंद्र नावेश्ते भालते नाना केशो प्रसन्ना वरदा भगवन्तु दीपादि गादि पे वेदांति गादा समुद्रनाथे अग्रे परेजा गंगादि देव निवास सर्वे केशो प्रसन्ना वरदा भगवान ने ढूंढ लिया बुद्धिया में वसत स्वाहा। ये मंत्र का जल आप लोग भावना वाय हम भी कर्मों। अब 4 चतुष्टय की स्थापना। आओ देवो पुनीतात् से गुरुले सौ ओम अस्मिन् चित् सर्व फल मयि मयि देवो पुनीतात् से गुरुले सौ ओम अस्मिन् चित् ब्रह्म हरिहर नमः हरिहर बोलिए। अब अष्टनारी हरि के साथ स्वाहा बोले। ओम देवदत्त से, ओम चतुष्षष्टि चावल से, ओम खामंडल से, ओम चतुष्टय से, ओम चतुरत्र से। जैसे प्रत्याहार होते हैं मंगल प्रकार अष्ट प्रत्याहार के साथ साथ यक्ष लक्ष्मी भी यहाँ पर स्थापित करते हैं। माता की यक्ष और सिद्धायनी देवी स्वाहा इति मां हस्ते सिद्धायनी देवी से स्थापना करोमि स्वाहा। एक पंच कल्याण की पुष्प इति गर्भ कल्याण करो प्रथमोपरि पुष्पांजलि क्षिपेतो इति जन्म कल्याण को प्रथमोपरि पुष्पांजलि क्षिपेतो तप कल्याण प्रथमोपरि पुष्पांजलि क्षिपेतो केवल ज्ञान कल्याण प्रथमोपरि पुष्पांजलि क्षिपेतो भी बढ़ेगी। आंखें बंद कर लेंगे, कोई विकल्प नहीं करना, कैसी भी चिंता नहीं करनी, बस ठीक है। क्या है पुण्यार्चितम पुष्प चारु धरे दीप धूप फल मिलाए हरिये सुख करे नाते 24 महाने वर्तमान काल के तो ये अक्षतम करूं प्रमाद सर्व काल के। ओम केवल ज्ञान प्राप्ति श्री भगवान महावीर जी भगवान की बोलिए। भगवान की केवल ज्ञान कल्याण महापुरुषों की, भगवान की केवल ज्ञान कल्याण महापुरुषों की। केवल ज्ञान के बाद अब पहली बार नमस्कार कर लिया तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान इनकी कुछ वैल्यू नहीं होती है केवल ज्ञान के सामने। एक और भी सौभाग्य की बात आपके लिए बताऊं, भगवान ना उसमें मिलता है वहां पर शिलापट लगा है
उसमें लिखा है कि भगवान महावीर स्वामी कोई उपसर्ग जय नहीं थे, जहां पर उनका अग्नि संस्कार किया गया। कालांतर में लोग उस चिता भस्मों को लेने के लिए आए और वहां पर एक जल मंदिर का निर्माण हुआ, जहां पर भगवान महावीर स्वामी के विशाल जल मंदिर का निर्माण किया गया, जो अखंड केवल ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करेगा। एक ही व्यक्ति होगा, 4 भक्ति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, 4 दीपक, और उन्हीं के लोग आज हमारे बीच में बैठे हैं आचार्य सूरत सागर जी महाराज। इनकी प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से चंबल के तट पर एक विशाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, जिसमें आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान जीवनी वर्तमान शासन नायक का उदय है, जिस वजह से आप सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पर वर्तमान के वर्तमान महावीर भगवान का जिनालय यहाँ पर बनवाया है। तो आप सभी लोग इतने पुण्य के धनी हैं, जो आप सभी लोगों ने अपना सहयोग देकर इतनी मनोज्ञ सुंदर प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित कराया, उसकी पूरी प्रतिष्ठा वहाँ पर जिनमें की स्थापना वेदी सहित की जाती है। तो आप लोग का सौभाग्य है, जो पंडित जी ने आपको बताया, और वहाँ पर वह जो भूमि है वह तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, जो निरंतर परिभ्रमण कर रहा है, उसके पीछे मात्र एक ही कारण है, अज्ञानतावश कर्मों का बंधन कर लेता है। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेता है, मोह बुद्धि करता है, राग द्वेष करता है, जिससे नवीन कर्म का बंध होता है और इस संसार सागर के दुख में डूबा रहता है। अगर इस आत्मा को अगर परमात्मा बनना है तो कर्मों का छेदन अत्यंत आवश्यक है। जब तक कर्मों का छेदन नहीं होगा, जब तक ये जीव निर्वाण जैसी महानदी को प्राप्त नहीं करता है। इस संसार में फंसने के लिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या तप है, और इस संसार सागर से पार होने की मौका अगर हुई है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जिन जीवों ने इन रत्नों का सहारा लिया, जिन जीवों ने इन 4 आराधनाओं को ध्याया, वो अपनी आत्मा को परमात्मा की ओर लेकर प्राप्त हुए। हे जीवों, 2 प्रकार का धर्म है, एक श्रावक धर्म और एक श्रमण धर्म। श्रावक धर्म परंपरा से मोक्ष मार्ग है और मुनि धर्म साक्षात मोक्ष मार्ग है। बिना मुनि बने कभी किसी को निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। तीर्थंकर जैसी महान आत्मा क्यों न हो, जिनके जीवन में तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही क्यों न हो, जब तक वो निर्गत अवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं, जब तक दीक्षा को स्वीकार नहीं करते हैं, जब तक रास पाठ को नहीं छोड़ते हैं, तब तक वह महासत्व प्राप्त नहीं करते हैं। ये संसारी जीव इंद्रिय सुखों को ही अपना सुख मानकर व्यर्थ में अपना पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ में गंवा रहा है। हे बब्बू प्राणियों, आप सभी लोग अपना कल्याण करें और सम्यक दर्शन में जिनबिंब दर्शन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना जिनबिंब दर्शन किए बिना ना हमारे कर्तव्य का पालन हो सकता है, ना हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। मानते हैं जिनेन्द्र परमात्मा अचेतन, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा अचेतन है, जिनालय अचेतन है, फिर भी किसी न किसी कारण से कार्य की सिद्धि होती है। अचेतन है फिर भी यह बड़ी पुण्य वर्धनीय है, क्योंकि जब तक हमारे परिणामों में निर्भरता नहीं होगी, जब तक हम भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। ये परिणामों को निर्बल बनाने का कोई अगर साधन है तो मात्र ये जिन और जिनाले हुआ करते हैं। तो बंधुओं, आप सब लोग अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा को पहचान कर हमेशा क्या करें, कल्याण की भावना रखें और इस संसार में जब तक है, जब तक खुश है, जब तक हम किसी विवाद और किसी प्रपंच में ना पड़े।
हम जो भी क्रिया करें विवेक के साथ में करें, विवेक के साथ में करें, श्रद्धा के साथ में करें। तो कहा भी है विवेकवान, क्रियावान और श्रद्धावान जो होता है वही सच्चा साधक होता है। हमको क्रिया कांड में ना पढ़कर अपनी आत्म स्वरूप का अवलोकन करना है। जीर्णो वर्धमान स्वामी की जय। दूसरा है जाना है। खड़े हो जाओ। आज की स्थिति को देखते हुए, आज की परिवेश को देखते हुए हमको अपने बच्चों को संस्कृत कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों को संस्कार करने से पहले स्वयं हमको भी संस्कारित होना है। हमको प्रतिदिन जिन मंदिर, जिन गुरुओं की और जिन स्वाध्याय करना पड़ेगा। आज सबसे बड़ा कोई अगर हेतु है तो वो जिनेंद्रिय की देशना के रूप में जुड़वानी है, हम उसको पढ़ें, स्वाध्याय के क्षेत्र में आगे चले। इससे क्या होगा, हमको प्राणायामों की विशुद्धि बनेगी और अपने बच्चों को हम आज मतलब उच्च शिक्षा को देना चाहते हैं। हम सुबह सुबह बच्चों को उठाकर कॉलेज या फिर कोचिंग के लिए प्रेरणा देते हैं और हम अपने जिनेंद्र भगवान के जिनाले के लिए हम उनको प्रेरणा नहीं देते हैं। जिस दिन छुट्टी का दिन हो या जो भी विषय हो, अंदर नहीं आ पाए, कम से कम 24 घंटे में एक बार अपने बच्चों को उंगली पकड़कर जिनेंद्र भगवान के माथे, जिनेंद्र भगवान के मतलब द्वार पर उनका माथा लगवाइए, टिकवाइए, जिससे वो कभी आपका आगे चलकर माथा झुकने नहीं देगा। और एक बार बच्चों को ये संस्कार दिया जाए कि जब भी आप विवाह करेंगे तो अपनी ही जाति में करेंगे, अपनी ही समाज में करेंगे, अन्यत्र स्थानों पर जाकर क्या नहीं करेंगे, विवाह आदि नहीं करेंगे। यही एक श्रावक धर्म है। अगर हम लोगों ने ये परंपरा नष्ट कर दी तो आगे चलकर मुर्गों को आहार देना भी क्या हो जाएगा, बहुत संकट में आ जाएगा। भैया 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 पीछे इस पे नक्काशी वाला काम हुआ होगा। महाराज को रोक लो थोड़ा।